आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद हैलोजन एसिड एंड एसिटाइल क्लोराइड। हैलोजन एसिड और एसिटाइल क्लोराइड के साथ ईथर किस तरह से रिएक्शन शो करता है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि नॉर्मली जो ईथर होता है वो जो है वो इनर्ट होता है, कंपैरेटिवली इनर्ट होता है टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, अमोनिया, सोडियम मेटल, इस तरह के जो रिएजेंट हैं इनसे जो है वो ये क्या होता है जी, इनर्ट होता है, नॉर्मली रिएक्शन शो नहीं करता। इसीलिए हम जो है ईथर को एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं बहुत से रिएक्शंस में। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की भी हमने बात की थी, इसी तरह वुड्स रिएक्शन में हमने देखा था कि हम ईथर को जो है एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब हम रिएक्शन देखेंगे ईथर का जी इसके साथ जी। सबसे पहले हम हैलोजन एसिड के साथ देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ईथर लिख लेता हूँ C2H5O, फिर हम यहाँ लिखेंगे C2H5, ठीक है। ये हमारे पास डाई इथाइल ईथर, ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर होंगे इस तरह से। और हैलोजन एसिड हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, फर्स्ट किया हाइड्रोजन आयोडाइड भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी HX अगर हम यहाँ पे लिखें तो X मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी हैलोजन एटम हो सकता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फर्ज किया, यहाँ पे एग्जांपल आपको दे देता हूँ HBr की, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन ब्रोमाइड हम लेंगे और इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या रिएक्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे रिएक्शन आपको शो कर लेता हूँ कि हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास ऑक्सोनियम साल्ट बन जाएगा। और मैं इस चीज़ को यहाँ पे शो कर लेता हूँ, बल्कि इसको मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक प्रोटॉन ले लेगा, ऑक्सीजन जो है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ H, और इस पे अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये प्रोटोनेटेड ईथर हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। प्लस जो है हमारे पास आ जाएगा Br नेगेटिव, Br नेगेटिव यानी ब्रोमाइड आयन हमारे पास आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये हमारे पास ऑक्सोनियम आयन बन गया और प्लस ब्रोमाइड आयन हमारे पास आ गया। तो अब ये जो ब्रोमाइड आयन है ये अब एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और यहाँ से यहाँ पे जो है क्या करेगा, हम यहाँ पे बल्कि देख लेते हैं, बल्कि मैं यहाँ पे इसका जो है वो रिएक्शन लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया ब्रोमाइड आयन और ये क्या कर लेगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट कार्बन पे यानी इस पे अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। यहाँ से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ये यहाँ से ये वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसके नतीजे में ये सारा ग्रुप जो है ये निकल जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगी। मैं यहाँ लिख लूंगा C2H5Br, ठीक है जी। न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ से इस पार्ट को जो है वो रिप्लेस कर लेगा, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको जो है वो रिप्लेस कर लेगा और यहाँ पे आके खुद अटैच हो जाएगा ब्रोमीन। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ C2H5OH। इथेनॉल हमारे पास एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पे यहाँ से निकल जाएगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इथेनॉल और ये हमारे पास आ जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेंगे जी एसिटाइल क्लोराइड के साथ जी ईथर किस तरह से रिएक्शन शो करता है। हम यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है जी ईथर और ये रिएक्ट करेगा जी एसिटाइल क्लोराइड के साथ। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसको हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। इसके साथ ईथर जो है वो किस तरह से रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड रिएक्ट करेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यानी इसमें किसी भी तरह की कोई मॉइस्चर नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल एनहाइड्रस होगा, वाटर नहीं होगा इसमें। और इसके अलावा हम इसको जब हीट करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, हमारे पास मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आपको शो कर लेता हूँ कि यहाँ से ये Cl और यहाँ से, बल्कि इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर लेता हूँ, यहाँ से Cl और यहाँ से इथाइल ग्रुप ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, इथाइल क्लोराइड। मैं यहाँ लिख लूँगा C2H5Cl इथाइल क्लोराइड प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा जी, मैं यहाँ पे आपको जो है वो रिएक्शन लिख लेता हूँ।
हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, सेकंड प्रोडक्ट आ जाएगी इस तरह से, और ये वाला जो पार्ट है ये आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। और मैं यहाँ पे ये शो कर लूँगा कि ये हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं, इथाइल। इथाइल, इस पार्ट को हम कहेंगे इथाइल, और ये वाला सारा पार्ट हमारे पास आ जाएगा एसीटेट। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख लेता हूँ, इथाइल एसीटेट। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। तो हमने देखा रिएक्शन ऑफ ईथर विद एसिटाइल क्लोराइड। हमने बात की कि जब हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को जो है वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम रिएक्शन करवाते हैं जी ईथर का एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड आता है, यानी इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और इथाइल एसीटेट। ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पे ये एस्टर है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जी, एस्टर है। और इसी तरह से हमने बात की कि जब हम ईथर को रिएक्ट करवाते हैं हार्ड कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड के साथ लाइक HBr, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है, सबसे पहले ऑक्सोनियम आयन आता है, या फिर हम कहते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट आता है। चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ब्रोमाइड आयन जब यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे ये ऑक्सोनियम सॉल्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब जो ब्रोमाइड आयन यानी जो एनायन है, ठीक है, हेलोजन एसिड में से जो एनायन आता है वो जो है फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, और यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज होती है। तो यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज होती है, ब्रोमाइड आयन आके इसके साथ अटैच हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इथाइल ब्रोमाइड यानी अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन होती है। प्लस लिविंग ग्रुप के तौर पे हमारे पास यहाँ पे क्या आता है जी, इथेनॉल। ठीक हो गया। तो इस तरह से आज हमने रिएक्शन स्टडी किया जी ईथर का हेलोजन एसिड और एसिटाइल क्लोराइड के साथ।